रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भगवान जी कहते हैं विषयान इंद्रियेश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त, इंद्रियों को वश में किए हुए, विषयों का विचरण करते हुए प्रसादम अधिगच्छति। तो बात क्या चल रही है? हमारी सारी जो बात चल रही है वो सिंपल है। शुरुआत अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जो स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण क्या है। भगवान जी ने कहा जिसने अपनी कामनाओं को रोका, जिसने कामनाओं पे बस है, जो लाभ हानि सुख दुख राग भय क्रोध से मुक्त है, जो अपने में संतुष्ट है, जो सर्वत्र है, सर्वत्र मतलब उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ से उच्चते। उसके आगे उन्होंने कहा कि इंद्रियों के विषयों पे जिसका वश है वो होता है। तो अलग अलग बात बोली। तो उन्होंने अगले पिछले श्लोक में जो हमने किया वो लैडर ऑफ फॉल किया। लैडर ऑफ फॉल में उन्होंने बताया विचार आता है, विचार से इच्छा, इच्छा से अटैचमेंट, अटैचमेंट से पूरी ना हो तो बोल, ब्ला 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 ब्ला। अब हम क्या करें? ये सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी के पहले टप्पे में गेंद गिरी, उछली, आपने पकड़ ली। दूसरे टप्पे पे गिरी, पकड़ ली, चांसेस हैं। लेकिन दूसरे टप्पे पे भी आपने छोड़ दी, फिर आपकी पांव से निकल गई। ऐसी हर थॉट फिल्टर हो, हर थॉट बुद्धि से फिल्टर हो। मैं आपको गंदा पानी देता हूं गटर का, फ्रेशली गटर वाटर है, फ्रेशली गटर वाटर, एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड? मैं नाराज हो जाऊंगा, प्लीज पी लो। आप वो नाराज होना हो जाओ। मैं नहीं पीऊंगा। मैं आपको गंदा पानी देता हूं, हम नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि उससे पेट खराब हो जाएगा। मैं आपको गंदा खाना देता हूं, तब नहीं आप खाएंगे। लेकिन गंदे विचार देता हूं, अच्छा पता है क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ? गॉसिप। गॉसिप क्या है? Highest people talk about ideas, the lower people talk about events, and the lowest people talk about people. Highest people talk about ideas, the lower people talk about events, and the lowest people talk about people. आप अपने दोस्तों की डिस्कशन में देख लीजिए किस बारे में डिस्कशन करते हैं। आइडिया पे डिस्कशन हो रही है, या इवेंट पे डिस्कशन हो रही है, या व्यक्तियों पे डिस्कशन हो रही है। ध्यायतो विषयान् पुंसा। तो थॉट आया, यदि गलत थॉट है उसको मत करो। ये यज्ञ है, हमारा मस्तिष्क हवन कुंड है, उसमें रबर डालो तो क्या होगा? बदबू फैलेगी। उस पर चंदन डालो तो खुशबू फैलेगी। उसमें मिर्ची डाल दो, सपोज यहां पे आ गया, उसमें मिर्ची डाल दूं मैं, कितनी मिर्ची डालूं? थोड़ी सी, लेकिन हम सब भाग जाएंगे। आपके दिमाग में सुबह से लेके शाम तक क्या पड़ रहा है? कचरा। इंटरनेट, मोबाइल, टेलीविजन चैनल्स, क्या आ रहा है? क्या दे रहे हो? कोई हीरोइन कुछ कर गई, सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। उस बेचारी की शादी हो रही है किसी की, तो उसको सारा दिन उसी के, उसने कपड़े कहां से सिलवा रहे हैं, मेहंदी कहां से सिल रही है, कचरा। एंड वी हैव नो कंट्रोल टू गेट ओवर ऑफ दैट कचरा। तो यहां पे एक अपॉर्चुनिटी आपके पास, मेरे पास, कि हम अपने दिमाग में अच्छे विचार डालें, और जो गलत विचार आ रहे हैं उस पर संयम करें। वस्तुओं पे संयम आसान है, लेकिन विचारों पे नहीं है। विचारों पे संयम नहीं है। आज से अंग्रेज कवि, एक अंग्रेज था, उसने क्या बोला? लॉर्ड मकॉले, उसने क्या बोला? यदि हिंदुस्तान को अंग्रेजी सभ्यता लानी है तो यहां की जो लोकल सभ्यता है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको क्या करो? खत्म करो, तभी हम अपने आप को यहां जड़ पर ला सकते। लॉर्ड मकॉले। सच ये है कि संयम हम में भूल गए। अरे
आज तो संयम नाम की चीज जैसे परिंदे को भी नहीं जानते। सड़क पे देखो, हर छोटी सी बात पे मां की, बहन की शुरू। रास्ते में घर पे कोई गाड़ी खड़ा कर जाए, ओए होए होए, फिर तो पूरी तुम ज्योग्राफी, पूरी तुम्हें इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएगा। छोटी सी बात पे भी इतना गुस्सा, किस वाणी पे संयम नहीं। तो हम सब क्या कहते हैं? संयमी पुरुष। तो स्थितप्रज्ञ कौन है? जिसमें संयम है। संयम प्राप्त कैसे होता है? प्रसाद मदिगच्छति। अब इस आइडिया को सुन लीजिए। संयम आता कैसे? प्रसाद मदिगच्छति, प्रसाद भाव से। आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाने के बाद आपको प्रसाद मिलता है। क्या मिलता है प्रसाद में? चाहे वो पतासा हो, चाहे वो पेड़ा हो, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो बर्फी हो, या केला हो। आप कैसे लेते हो? सर माथे पे। ये जो बात बोल रहा हूं वो है एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। वन ऑफ माई फेवरेट आइडिया। आपके घर के बाहर कोई लाख रुपया कैश रख जाए, किसी ने रखा, क्यों रखा, कैसे रखा पता नहीं, एक किसी ने सुबह सुबह मिस्टर कुमार के लिए 1 लाख रुपया कैश कर दिया। आपने गिनना शुरू किया, खिड़की दरवाजे बंद, सारे घर वालों को जगाया, पैसा जमीन पे रखा, कारपेट पे रखा, सबने गिनना शुरू किया। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपने 5 बार गिना और पाया उसमें 1 लाख रुपए नहीं निकले, उसमें 99,500 रुपए निकले। अब आपको इस बात का सुख नहीं होगा कि 99,500 रुपए बिना बोले, बिना जाने, बिना कहे मिले। इस बात का दुख होगा। इतना कुछ है हमारे पास, संयम करो। संयम का मतलब ये नहीं है आलस। प्रभु जो है उसका शुक्राना। मैंने बहुत बार ये मजाक, ये बात बताई है आपको, बहुत बार बताई है, लेकिन जरूरी है यहाँ पर कि इंग्लैंड में एक सच्ची घटना हुई। एक आदमी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा था। इंग्लैंड में एक आदमी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा था। उसने काफी सोचा, काफी अपने दोस्तों से, वेल विशर से पैसे मांगे, किसी ने पैसे नहीं दिए, पाउंड नहीं दिए। वेल विशर का मतलब क्या होता है? वेल विशर का मतलब है दे विश यू इन ए वेल। वेल विशर का मतलब है वो वेल में आपको विश करते हैं। अपने सारे वेल विशर से पैसे मांगे, किसी ने नहीं दिए। ऐसे में बुरा हाल, बदहाल, बेहाल होके उस आदमी ने चिट्ठी लिखी भगवान को, प्रभु तू कितना दे, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, बड़ा बुरा हाल है, मुझे बहुत जरूरत चाहिए, कृपया करके 50 पाउंड दे दे। पुरानी घटना है। 50 पाउंड चिट्ठी लेके, चिट्ठी पोस्ट बॉक्स, एनवेलप में डाली, एनवेलप पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स में डाला, पोस्ट बॉक्स से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से सॉर्टिंग ऑफिसर में ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिसर ने चिट्ठी देखी, गॉड के नाम है, गॉड का एड्रेस तो किसी को पता नहीं। तो चिट्ठी खोली गई, चिट्ठी में लिखा था, प्रभु तू बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, मुझे बहुत जरूरत है, मैं बुरे हाल में, बड़ा बुरा हाल चल रहा है, मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस, क्रंच है, रिसेशन चल रहा है, तो सोशलिस्ट प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस है, तो कृपया करके मुझे 50 पाउंड भेज दो। पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी पढ़ी, उसे बड़ा बुरा लगा, बड़ा तरस आया। He felt weak pity. It was a pity. काफी देर सोचने के बाद उसने चिट्ठी सारे डिपार्टमेंट में फैलाई। सारे डिपार्टमेंट में सब लोगों ने वो चिट्ठी पढ़ी, सबको तरस लगा, सबने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, चलो कुछ मिला देते हैं, देते हैं। सबने इकट्ठा कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। टोटल अमाउंट जो इकट्ठा हुआ वो था 48 पाउंड। मांगे कितने थे? ये सबको पता है। ये सबको पता मांगे कितने थे? 50 मांगे थे, 48 इकट्ठे हुए। उसने 48 पाउंड उस आदमी को डिस्पैच कर दिया। एड्रेस था ऑब्वियसली। 1 सप्ताह बाद एक चिट्ठी और आई, एक चिट्ठी और आई। उसने चिट्ठी पोस्ट मास्टर ने खोली, पोस्ट मास्टर ने लिखा थैंक यू की चिट्ठी होगी। चिट्ठी को लिखा था, इसमें लिखा प्रभु तू कितना कृपालु है, कितना दयालु है, कितना महान है, मैंने तुझसे 50 पाउंड मांगे थे, मुझे मालूम है तुमने तो 50 पाउंड ही भेजोगे, ये पोस्ट ऑफिस वालों ने बीच में से 2 पाउंड निकाल दी। ये हाल हमारी जिंदगी का। इतना कुछ है। मुझे 1964 का जन्म है, उस समय तो याद नहीं है, 1970-72 से मुझे थोड़ी मेमोरी में। तब से लोग रो रहे हैं, आज तक रो रहे हैं। सुबह 4 बजे दूध के लिए लाइन में लगते थे। तब एक डालडा आता था तो राशन की लाइनों में लगते थे। एक रात को पत्थर और कपड़ा डाल के
डीएमएस के बाहर रखते थे, और आज डबल टोन, सिंगल टोन, डबल टोन, फुल क्रीम, डबल क्रीम है, आज भी रो रहे हैं। एक फोन के लिए 8 साल वेट करना पड़ता था। इस देश में एक फोन के लिए जनरल कैटेगरी के 8 साल वेट करना। चीफ मिनिस्टर, पीएम के पास लोग इलेक्शन स्पेशली लड़ते थे कि कनेक्शन मिलेगा, इलेक्शन लड़ते थे कि टेलीफोन कनेक्शन मिल जाएगा। तब भी रोते थे, आज भी रोते हैं। मैं एक चीज नहीं, हजारों चीजें बता सकता हूं। फिकर करींदे बावरे, जिक्र करींदे साध। फिकर करींदे बावरे, पागल है वो लोग जो फिर हाय पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? 13 दिन फोटो लगेगी आपकी डाइनिंग टेबल पे, बस मैक्सिमम। क्या होगा? 13 दिन फोटो लगेगी, हार लगा के, हार डाल के देखो, हार। और देखिए, हार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये हार भी, यदि आपको हार चाहिए तो हार मानो। और जब कोई आपको हार चढ़ाता है तो आप क्या करते हो? तो हार आपको तभी मिलेगा जब आप झुकोगे। आपको नहीं, मैं तो तन के खड़ा होता हूं। तो सम्मान करना है, संतुष्ट हो, संयमी बनो। प्रसाद मत गच्छति, जो कुछ मिल रहा है प्रसाद भाव, जो कुछ मिल रहा है प्रसाद भाव। इस रोने से रोना मिटेगा नहीं, चाहे सारी उम्र या ही रोता रहे। जिस रोने से रोना पड़े ना कभी, वो प्रेम का रोना तो रो ना सका। किस काम के वो सब काम हुए, जो काम का काम था हो ना सका। तेरे पाप की खेती पकने लगी, तो पुण्य का बीज तो बोझ ना सका। इसलिए जो आदमी रोंदू है ना, वो भक्त नहीं है। टेक इट और लीव इट। नहीं जी, वो बड़ा दुखी है, भक्त नहीं है। बड़ा परेशान है, ये पिक्चरों का आइडिया दिमाग से निकाल दीजिए। वो दुखी है, परेशान है, बुरे हाल है, और लास्ट में माता रानी आएगी, उसके दुखों को दूर करे। भगवान कहते हैं अशोचानन वशोचस्वम प्रज्ञावादांश भास से गतासुंच गतासुंच नानु शोचंति पंडिता। द फर्स्ट वर्स ऑफ द भगवत, फर्स्ट वर्स जो भगवान जी ने बोला गीता में, शोक नहीं करते। तो क्या है हमारे, क्यों नहीं है शोक? प्रसाद भाव नहीं है। जो मिला है उसका शुक्राना नहीं। अब देखिए, अजीब बात है, जो स्वतः मिला उसका शुक्राना नहीं, जो थोड़े से प्रयास से मिला उसकी इतनी कदर नहीं। ओके, थोड़ी सी चीज प्रयास से मिल गई, जो स्वतः मिला उसका शुक्राना नहीं, जो थोड़े से प्रयास से मिला उसकी कदर नहीं, जो बहुत प्रयास से मिला उसका अहंकार, और जो प्रयास के बाद भी नहीं मिला उसका उम्र भर रोना। उम्र भर रोना। हम सब लोग इस भाव से जाने कि प्रसादम अधिगच्छति, संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त, विषयों के बीच में विचरण करता है। उसके लिए कोई टैबो नहीं है कि यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा। वो विषयों के बीच में विचरण करता है, लेकिन विषयों के बीच में विचरण करने के बावजूद वो विषयों से बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं पद्म पत्र एवं बसा, जैसे कमल का फूल पानी। मेरे 2-3 तीर्थ स्थानों पे मैं हमेशा जाता हूं, हर साल। मेरे तीर्थ स्थान है दुनिया के, ऋषिकेश नहीं है ना, तो लोकल इंडियन लोग जाते हैं ऋषिकेश। हाँ। तीर्थ स्थान है मेरा न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर। न्यूयॉर्क सिटी में टाइम्स स्क्वायर करके एक जगह है, उसमें एक शॉप है टॉयज आर अस करके, ह्यूज शॉप। मैं जब भी जाता हूं कोशिश करता हूं वहां पे अपना मत्था जरूर टेक के आऊं। मत्था टेकना जरूरी है ना। एक कॉफी लेता हूं या चाय लेता हूं, और उसके काउंटर जो है ना, जहां से सामान लेके जा रहे होते हैं,
उसके बाहर खड़ा हो जाता हूं काफिले और 4-5 मंजिल के टॉयज भरे पड़े हैं, यू नेम इट इज देयर, और 5 मंजिल से टॉयज के शॉप्स हैं, फाइनल काउंटर में जब आप सामान लेके निकल रहे हो तो वहां खड़ा होता हूं। 100 में से 25-30 बच्चे जब सामान लेके निकल रहे होते हैं ना तो रोते निकल रहे होते, हाथ थैले से भरे हुए हैं, हाथों में थैले भरे हुए हैं, 8-8, 9, 10-10 बैग हैं और फिर निकल रहे, रोते निकल रहे। एक बार एक सरदार जी थे, वो भी अपने बच्चों को लेके आ रहे थे, तो सामान भरा था, बच्चे रो रहे थे। सरदार जी कहते, तुसी ते रोंदे रहंदे हो हमेशा, इन्ना कुछ दिलाया तुहानू, इन्ना कुछ दिलवाया, तुसी रोंदे रहंदे हो। मैं सोचता हूं जिंदगी ऐसी है, इतना कुछ मिला, लेकिन जब संसार की डिस्पैच होंगे हम, कटेगी ये अब जिंदगी रोते रोते, कटेगी अब जिंदगी रोते रोते, ये कह के गई है खुशी रोते रोते, ये मालूम होता है किस्मत हमारी लिखी है खुदा ने जैसे रोते रोते। वहां पे भी बदनाम भगवान को। सो प्लीज, फॉर गॉड सेक, नॉट फॉर गॉड सेक, फॉर योर ओन सेक, जो मिल रहा है प्रसादम अधिगच्छति। सोचिएगा इस बात।